खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सड़क हादसों में कावड़िया दंपति हुए गंभीर घायल और युवक की गई जान। नौगांवा के समीप एवं मेरठ में सामने आई दुर्घटनाएं। वहीं मेगा हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बालाजी जाते 2 श्रद्धालु हुए जख्मी। प्रदेश विधानसभा चुनाव में कर्नाटक पैटर्न पर सर्वे के बाद मिलेंगे कांग्रेस टिकट। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य जितेंद्र सिंह ने किया स्पष्ट। वहीं फूलबाग पैलेस में मिलने पहुंचे टिकटार्थी। आम आदमी पार्टी ने प्रमुख दलों पर जन समस्याओं की उपेक्षा के लगाए आरोप। वहीं विधानसभा चुनाव की दृष्टि से गिनाए संकल्प। और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर देश विदेश के विशेषज्ञों ने 34 सत्रों में किया चिंतन। अलवर में 3 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन। और खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। कावड़ियों के काफिले इन दिनों सड़कों से गुजर रहे हैं, लेकिन सड़क हादसे भी इन्हें चपेट में लेने लगे हैं। हरियाणा बॉर्डर पर नौगांवा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव अंगोन में कावड़िया दंपति को टेम्पो ने टक्कर मार दी। इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घायल कावड़ियों को अलवर से जयपुर रेफर किया गया है। उधर शिव भक्तों ने यहां चक्का जाम भी कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान हरियाणा पुलिस के अधिकारी ने एक कांवड़िए को थप्पड़ जड़ दिया और इसके बाद इस अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग सामने आई। वहीं घायल पति पत्नी रामगढ़ क्षेत्र के चौमा गांव के रहने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद रामगढ़ क्षेत्र के हिंदू संगठन प्रतिनिधि भी नौगांवा हरियाणा बॉर्डर पहुंच गए। वहीं तनाव के माहौल को देखते हुए हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही इस मामले को शांत कराने के लिए पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी और प्रवेश गुर्जर आदि मौजूद रहे। यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये सारी बातें उनके सामने तय हो चुकी हैं। दूसरी बात आती है कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उस गाड़ी को ये कैसे भी शाम तक पकड़ेंगे, रिकवर करेंगे, सुबह तक करेंगे। डीएसपी साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है। मैं जो बात कह रहा हूँ इस बात में डीएसपी साहब अगर कोई गलत बोलूँगा तो आप और मैडम खड़े हैं, खंडन करना, वरना जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लेना आपने बोला है। जो हमको आश्वासन मिला है मैं वही बात बोल रहा हूँ। वो गाड़ी पकड़ी जाएगी, उस गाड़ी के द्वारा जो भी व्यवस्था बैठेगी, उस गाड़ी की जो कार्रवाई के बाद जो मुआवजा मिलेगा वो पीड़ित परिवार को मिलेगा। प्रशासन की तरफ से भी मुआवजे की बात है। जो मैडम एसडीएम मैडम ने बोला है वो अधिक से अधिक की व्यवस्था कोशिश करेंगे। जो इनकी सक्षम अधिकारी की एक पावर होती है उसका अमाउंट इसलिए यहाँ नहीं खोल सकते क्योंकि हो सकता है कि अब ये 2 लाख की कहते और 1.5 रह जाए। हो सकता है सब कोशिश करके ये 2.25 की भी कर दे। हाँ, उसका कोई इशू भी बन जाता है ना, इसीलिए अमाउंट नहीं खोलेंगे और जो भी होगा अधिक से अधिक के लिए मैडम कोशिश करेंगी। मैडम यही बात कही है ना आपने? सर जी एक बात मैं बोलूं? हाँ, 1 मिनट पहले पूरी बातें जो हमारी तय हुई है आपको होगी, आपकी भी सुनेंगे। नौगांवा बॉर्डर के बीच में एक टेम्पो के द्वारा 2 कावड़ियों का एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिनकी स्थिति बड़ी गंभीर है और एसएमएस अस्पताल जयपुर में एडमिट है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के एक अधिकारी के द्वारा कावड़ी को थप्पड़ मारा गया और कावड़ी को गाली गुप्ता की गई। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक्सीडेंट होना अलग बात है, लेकिन हिंदुत्व सनातन धर्म को चोट पहुंचाना और उनको थप्पड़ मारना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारी मांग है ऐसे अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। अगर उसे निलंबित नहीं किया ये धरना प्रदर्शन और लंबा चलेगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे टेम्पो जिसने एक्सीडेंट किया उसे भी गिरफ्तार किया जाए और ऐसे अधिकारियों को जो हिंदुत्व के सनातन धर्म के कावड़े को थप्पड़ मारते हैं और गंगा जल को गाली देते हैं, ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। उसके बाद यह धरना हटेगा। और वहीं मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम ढाकपुरी निवासी एक कावड़िए की मेरठ के समीप सड़क दुर्घटना में जान चली गई। मृतक युवक जितेंद्र अपने साथियों के साथ कावड़ लेने गया था। वापस आते समय मेरठ रोड पर पीछे से आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी। शुक्रवार को मालाखेड़ा क्षेत्र में शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं युवक की 2 महिला परिजन अचेत हो गई, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा मृतकों के गांव ढाकपुरी में शुक्रवार को किसी के भी घर चूल्हा नहीं जला। और वहीं अलवर करौली मेगा हाईवे पर छाजू रामपुरा में बालाजी धाम जा रहे 2 श्रद्धालुओं को कैंट्रा ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर हालत में मालाखेड़ा से अलवर रेफर किया गया है।
वहीं मौके पर थानाधिकारी मुकेश कुमार, एएसआई जगदीश प्रसाद, पुलिसकर्मी मदन लाल और समाज सेवी मनीराम गुर्जर आदि पहुंचे। साथ ही घायलों को अस्पताल लाया गया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के हिसार से श्रद्धालुओं का दल मेहंदीपुर बालाजी जा रहा था। इसी दौरान कैंट्रा के ड्राइवर ने तेजी से वाहन चलाते हुए टक्कर मारकर श्रद्धालु गुरुदत्त और मुकेश कुमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अलवर करौली मेगा हाईवे बारिश होने के बाद तेज सरपट दौड़ रहे बड़े ट्रक दूसरे की जान ले रहे हैं। पुलिस चाक चौबंद रहकर गश्त कर रही है, लेकिन ऐसे वाहन जो बाहर राज्यों के हैं वो मालेखड़ा क्षेत्र में अधिक दुर्घटना कर रहे हैं। इन पर अंकुश लगना ज़रूरी है। मेहंदीपुर बालाजी जा रहे श्रद्धालुओं को पीछे से टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसमें 2 की हालत गंभीर है और उन्हें पुलिस और आमजन ने तुरंत मालेखड़ा अस्पताल पहुंचाया। मालेखड़ा से उनको अलवर रेफर किया गया है। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज़। चुनावी हलचल बढ़ने लगी है और टिकट के दावेदार आला नेताओं के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जब शुक्रवार को अलवर पहुंचे तो उनके फूलबाग आवास पर विधानसभा का टिकट चाहने वाले भी पहुंच गए। उधर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कर्नाटक की तरह पूरा सर्वे कराकर जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह केंद्रीय कार्य समिति के भी सदस्य हैं और टिकट वितरण में उनकी संभावित महत्वपूर्ण भूमिका के चलते दावेदार फूलबाग पैलेस के चक्कर लगा रहे हैं। शुक्रवार को यह कई टिकटार्थी पहुंचे। इसके अलावा हाल ही में बनी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी नजर आए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी। वहीं यदि कांग्रेस सरकार नहीं आई तो सबसे पहली तलवार कर्मचारियों पर ही लटकेगी। उनका कहना था कि ओपीएस लागू करने से कर्मचारी गहलोत सरकार से खुश हैं, लेकिन केंद्र सरकार ओपीएस को लागू करने के पक्ष में नहीं है। पूरे जिले के ही लोग यहाँ पधारे हैं और खास तौर से अलवर जिले के अंदर बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि हमारे अलवर जिले के काफी जो मेहनती लोग हैं उसमें हमारे बिजेंद्र जी चौधरी साहब भी यहाँ विराजमान हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर वो सचिव बने हैं और उनका एक बहुत बड़ा उनने काम किया है। भारत यात्री के रूप में उनने पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो रहे हैं। हमारे सेवा दल के अध्यक्ष भी अभी बने हैं योगेश मीना जी, और उनको भी बहुत बड़ा एक सम्मान की बात है। हमारे और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो अपने अलवर जिले के लोगों को एक बहुत बड़ा ओहदा मिला है पूरे प्रदेश के अंदर। सब लोगों के अंदर बहुत खुशी है और आगामी जो चुनाव है वो चुनाव के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार रिपीट होने वाली है। जो काम कल्याणकारी काम जो सिर्फ महंगाई राहत कैंप नहीं, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर जो काम हुए हैं, चाहे स्कूलें बनी हैं, कॉलेज बने हैं, रोड बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, डिस्पेंसरी खोली है, CHCs खोली है, PHCs खोली हैं, तो जो हर वर्ग के लिए जो काम करा है कांग्रेस सरकार ने, उसकी वजह से जनता चाहती है कि कांग्रेस सरकार वापस आए। खास तौर से हमारे कर्मचारी जो भाई हैं उनके अंदर खास खुशी है कि जो एक बहुत पुरानी उनका एक हक जो था वो अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ओपीएस स्कीम जारी वापस जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी करने के लिए, और आपने देखा कि यहाँ जारी हुई और उल्टा भारत सरकार कहती है कि ये आप जारी नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कांग्रेस सरकार आए। कांग्रेस नहीं आएगी तो उनकी सबसे पहले कुछ जो तलवार चलेगी वो कर्मचारियों के ऊपर चलेगी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव कर्नाटक पैटर्न पर ही होंगे। यहाँ कई तरह के सर्वे होंगे और इसके बाद जिताऊ प्रत्याशी उतारे जाएंगे। खुद के विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि यह पार्टी तय करेगी। देखिए, टिकट तो आपके बिल्कुल सिस्टमेटिकली पूरा सर्वे के हिसाब से, पॉलिटिकल सर्वे भी होगा, प्रोफेशनल सर्वे भी होगा, दूसरे प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं। कर्नाटक के अंदर जो हमने सीखा है कर्नाटक चुनाव से, उसको राजस्थान के अंदर इम्प्लीमेंट करें। कभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ये नहीं होता है कि हम खुद अपने आप को घोषित कर दें, ऐसा कभी नहीं होता है। पार्टी तय करती है, वो होता है इसके अंदर। अब ये कहते हैं कि जितेंद्र सिंह एमपी बन के बाद में सिर्फ आप ही 2 बार रहे हैं और वो भी लगातार रहे हैं। लोगों में उत्सुकता है अगर कांग्रेस पार्टी को कमबैक करना है शहर में, तो और जितेंद्र सिंह पार्टी करेगा। चलो। वहीं पूर्व मंत्री सिंह ने कहा कि सिलीसेर से अलवर तक पानी लाने की योजना लागू हो रही है। साथ ही जयसमंद में भी पूरा पानी आएगा, जिसके लिए काम जारी है। नटनी के बारे इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा
कि काफ़ी काम उस क्षेत्र के अंदर हुआ है। जो मट्टी आसपास के क्षेत्र से जो अंदर आ रही थी उसके अंदर, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक पुराना एग्रीमेंट हुआ था, जो एक पुराना परंपरा थी, उस हिसाब से पानी डिवाइड होता था। उसके अंदर 25% वहाँ जाता था, 75% यहाँ आता था, जिस तरह का ये डिवीजन था। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो अलवर को पानी आ रहा था वो कम हो गया, क्योंकि वहाँ सिल्टिंग हुई है। तो इसलिए अभी डीसिल्टिंग का काम हुआ है, जैसमंद को उसको नहर को करने का हुआ है। अलवर शहर को सिरिसेड के साथ जोड़ने के लिए वो नहर का बहुत बड़ा एक काम हुआ है। तो अब जो वर्षा हो रही है उसके अंदर अलवर को पर्याप्त रूप से पानी मिल रहा है। जैसमंद में पानी आएगा, बिल्कुल आएगा पानी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आवास फूलबाग पर बड़ी संख्या में जिले भर के लोग पहुंचे। इनमें महासचिव अजीत यादव, सचिव विजेंद्र सिंह और कई नए पदाधिकारी भी अपने समर्थकों के साथ आए। इस दौरान विजेंद्र महलावत और योगेश मीणा आदि मौजूद रहे। टिकट की मांग करने वाले दावेदार भी जितेंद्र सिंह का अभिवादन करने पहुंच गए। शिक्षाविद प्रोफेसर रामानंद यादव ने भी उनका अभिनंदन किया। और वहीं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से फूलबाग में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का स्वागत किया गया। इस दौरान कठूमर और खेड़ली के सैकड़ों कार्यकर्ता फूलबाग पहुंचे। उन्होंने पदाधिकारी हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह को महात्मा गांधी का चित्र भेंट किया। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे राजस्थान में अलवर की महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कार्य अव्वल है। छोड़ो नफरत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भगवान जितेंद्र सिंह अमर, भगवान जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। आज लगभग 200 की संख्या में गांधी कार्यकर्ता कठूमर से फूलबाग पैलेस में मिले और भंवर साहब को सारे गांधी दर्शन के कार्यक्रमों की जानकारी दी। और निश्चित रूप से अब तक हमने अलवर जिले में 61 कैंप कर चुके हैं। संपूर्ण जिले में बार बार हम जो है हर तीसरी बार चौथी बार हर गांधी कार्यकर्ताओं की फौज एक तैयारी करिए जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं अवगत कराते हैं। और निश्चित रूप से गांधी कार्यकर्ता रिवाज बदलेगा, राज नहीं। ये सम्माननीय भंवर साहब को तमाम गांधी कार्यकर्ताओं ने सूत की माला और टोपी पहनाकर का स्वागत किया। उसके बाद गांधी दर्शन के कार्यक्रमों को अवगत कराया। आम आदमी पार्टी ने प्रमुख दलों पर अलवर शहर की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। पार्टी द्वारा शुक्रवार को मालवीय नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सीपी राव ने बताया कि अलवर शहर में दशकों तक भाजपा और कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा शहर की दशा और दिशा सुधारने सहित समस्याओं के समाधान का कोई प्रयास नहीं किया गया। राव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी शहर में पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने, सरकारी अस्पतालों और स्कूलों को अव्वल बनाने और मृत पशुओं को उठाने के लिए 24 घंटे की व्यवस्था जैसे संकल्प करेगी। साथ ही अलवर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। ऐसे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर उनकी पार्टी द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा। हम शहर की जनता से कुछ सवाल करना चाहते हैं। वो शहर के सवाल है कि अलवर शहर में पानी की समस्या से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। क्वेश्चन है हमारे, क्या आप अलवर शहर के अत्याधुनिक सरकारी अस्पताल चाहते हैं? क्या आप अलवर शहर के सरकारी विद्यालयों को देश के नंबर 1 बनाना चाहते हैं? क्या आप अलवर शहर के राज्य का सबसे स्वच्छ व सुंदर शहर बनाना चाहते हैं? क्या आप अलवर शहर को अपराध मुक्त व भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं? क्या अलवर शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने और मृतक पशुओं को उठाने के लिए 24 घंटे की सुविधा चाहते हैं? ये तो हमारा जनता से सवाल है कि क्या आप ऐसे चाहते हैं। उसके बाद अगर अलवर शहर से हमारा जो विधायक बनता है तो हमारे जो हम लोकल यहाँ के मुद्दों पे जो काम करेंगे, जैसे हमारा बीजेपी से सवाल है कि बीजेपी जो है 30 साल से अलवर शहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, लगभग 20 साल तक नगर परिषद के सभापति रहे। बात करें कांग्रेस की तो 25 साल तक अलवर शहर में कांग्रेस के विधायक रहे, अनेकों वर्षों तक नगर परिषद के सभापति रहे, लेकिन शहर की दशा और दिशा सुधारने में रहे नाकाम। अब एक मौका दें हमें और पाएँ विभिन्न सुविधाओं की गारंटी जो हम शहर के लोगों को देना चाहते हैं। अलवर शहर में अत्याधुनिक अस्पताल व प्रत्येक वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। यहाँ पर वार्ड वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने के लिए चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति कराई जाएगी। अलवर शहर में सभी सरकारी स्कूलों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में निर्मित सेक्टर पर भारी कार्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कराई जाएगी।
जिससे वार्ड वासियों को जन्म प्रमाण पत्र, मनोनयन पत्र और विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिए नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उधर प्रेस वार्ता में मीडिया प्रवक्ता शरद मिश्रा और जगन्नाथ गोयल आदि मौजूद रहे। राजर्षि महाविद्यालय की ओर से अलवर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुक्रवार को तीसरे दिन समापन हो गया। इस दौरान देश विदेश के विषय विशेषज्ञों ने कुल 34 सत्रों में पर्यावरण संरक्षण पर विचार रखे। साथ ही सभी प्रकार के प्रदूषणों की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। इनमें समुद्री जीव, वनों और अवैध खनन के अलावा ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे शामिल थे। यह सेमिनार पर्यावरण के लिए खासी उपयोगी साबित होगी। and cow shape and the sheep shape, this and even bird shape will become input to the farmland. So this way, in this circular economy you call somewhere, circular economy can be used brilliantly in our farmland also. Circular economy is nothing but one product output should become another, another one will become input. सुबह डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव जो बीकानेर से हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि पेस्टिसाइड पॉल्यूशन कितना खतरनाक है और ये हमारे अलवर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे अलवर के चारों तरफ खेत हैं और खेतों में पेस्टिसाइड यूज़ होता है। हमारे दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर के मधुलेटी, जो कि प्रोफेसर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं SP जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, और ये सिडनी, दुबई, मुंबई और सिंगापुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमें आज ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, जो कि आज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करना बंद कर दें, अगर हम फैक्ट्रीज़ को बंद कर दें या हम प्रोडक्शन को बंद कर दें, तो इंसान खाएगा क्या? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो सतत विकास का, कि हमें अपनी इकोनॉमी को बनाए रखना है, साथ में पर्यावरण को भी बचाना है। इसके बाद डॉक्टर राजशेखरन सेल्वा राजू, जो कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस इब्री ओमान में, वो हमें ये बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये जो हमारे 17 SDG गोल्स है, जिनको मिलेनियम गोल्स भी कहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी कैसे सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि आप और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी आज बिना टेक्नोलॉजी के नहीं चल सकती। हम कितना डिपेंडेंट है। मैं आपसे आज बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सा मैं कहूँगी सुंदर सा एक ग्रुप बन गया है, जिसमें एकेडमिशियंस भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं। ये सब मिल बैठ के इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि सतत विकास कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर निशीथ धारिया। आपने बहुत सुना होगा कि टाइगर संरक्षण हो रहा है, शेर को बचाइए, पर डॉक्टर निशीथ धारिया जो गुजरात से हैं, वो भालुओं के संरक्षण पे काम करते हैं। वो और आज ये जो भालू जिसको हम रीछ भी कहते हैं, वो भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। उसके बाद हमारे साथ है डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा। डॉक्टर सत्यप्रकाश मेहरा काम करते हैं कि जैव विविधता को कैसे बचाया जाए। उन्होंने घाना बर्ड सेंचुरी के अंदर बहुत काम किया और जो भी हमारे बर्ड्स वगैरह हैं उनके संरक्षण के लिए वो काम कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर इल्से कोहलर रोलेफ्सन जो कि जर्मनी से हैं, वो ऊँटों पे काम करती हैं। वो बताएंगे कि ऊँट भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, और जो ऊँट का दूध है ये ऑटिज़म में काम आता है, तो ये कैसे हमारे मानवता की सहायता कर सकता है। उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर राकेश दुबे हैं, डॉक्टर प्रदीप भटनागर हैं। डॉक्टर प्रदीप भटनागर राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं और इनका बहुत सुंदर और बहुत अच्छा काम है पेस्टिसाइड पॉल्यूशन के ऊपर। महाशिवरात्रि का पर्व शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन शिव मंदिरों में भक्त कावड़ के पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। भक्त त्रिपोलिया महादेव, एकलिंग महादेव और अन्य मंदिरों में कावड़ चढ़ाएंगे। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार श्रद्धालुओं द्वारा शनि प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था। उस वक्त सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया, जिससे विष का प्रभाव कम हो जाए। ऐसा माना जाता है कि वह दिन मास शिवरात्रि का था। इसके बाद श्रावण मास की शिवरात्रि को भगवान शंकर के अभिषेक की परंपरा आरंभ हो गई। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि कल 15 जुलाई शनिवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। कल श्रावण मास की शिवरात्रि और शनि प्रदोष दोनों एक ही दिन होने का यह विशेष संयोग काफ़ी वर्षों बाद बना है। कल
महाशिवरात्रि और शनि प्रदोष पर जहां भगवान शंकर की विशेष कृपा श्रद्धालुओं पर बनी रहेगी, वहीं शनिदेव भी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करेंगे। कल महाशिवरात्रि पर वृद्धि योग और ध्रुव योग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन संयोगों में भगवान शंकर की आराधना और इसी के साथ भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से और कांवड़ द्वारा कांवड़ का जल भगवान शिव को अर्पित करने से, कांवड़ के जल से भगवान शिव का अभिषेक रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होकर के श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि पर पूरे दिन ही कांवड़ का जल चढ़ाना सुख समृद्धिदायक माना गया है, परंतु शुभ मुहूर्त और चौघड़िया के अनुसार यदि शिवालयों में भगवान शंकर को कांवड़ का जल शुभ मुहूर्त में अर्पित किया जाता है तो भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं। कल महाशिवरात्रि पर शुभ का चौघड़िया प्रातःकाल 7:28 से प्रातःकाल 9:09 तक रहेगा। चर लाभ और अमृत का चौघड़िया व अभिजीत मुहूर्त में 12:33 से सायं 5:37 तक भी कांवड़ का जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त माना गया है। कल वृद्धि योग और ध्रुव योग में भगवान शंकर की आराधना करना विशेष शुभदायक माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर ने विषपान किया तो शंकर भगवान असहज हो गए और परेशान हो गए, तो सभी देवी देवताओं ने भगवान शंकर को जल का अभिषेक किया ताकि विष का प्रभाव शीघ्र ही समाप्त हो जाए और जल अर्पित करने से विष का प्रभाव दुष्प्रभावी हो गया। तभी से ही हर मास श्रावण मास की शिवरात्रि को भगवान शंकर का सभी श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ अभिषेक किया जाने लगा। तब से ही कांवड़ चढ़ाने का और कांवड़ के जल का अभिषेक संसार में प्रसिद्ध हुआ। उधर पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति हरिद्वार से कांवड़ नहीं ला पाए तो वह घर में रखे गंगा जल और बेलपत्र को भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं और बेलपत्र में भी 3 पत्ते होते हैं। श्रावण की शिवरात्रि है और प्रदोष भी है और शनिवार भी। ये एक बहुत बड़ा योग और संयोग का है, क्योंकि भगवान हनुमान जी का 11वां रुद्र है, भगवान हनुमान जी का शनिवार का वार है, प्रदोष भोलेनाथ का है और चतुर्थ शिवरात्रि शिव की 14 जिसको बोलते हैं। ये तीनों संयोगों का कल एक श्रावण में बहुत बड़ा योग और पुण्यदायक है। कल अगर जीव मानस अगर गंगा से हरिद्वार से कावड़ भी नहीं लाता है, घर में गंगा जल का पात्र भी रखा है, उसमें से भी अगर 1 लोटा और बेलपत्र भगवान सदाशिव पर चढ़ाएंगे तो उस जीव के कृतार्थ पुण्य पाप नष्ट हो जाते और जीव सदा सदा परमात्मा पे प्राप्त हो जाता है। केवल राहु काल को त्याग देना चाहिए। शनिवार को राहु काल 9 से 10:30 बजे तक लगता है। केवल इस समय में भगवान को कावड़ नहीं चढ़ा और शिवरात्रि का पूरा समय परिपूर्ण है। ठीक है, आप सबसे प्रार्थना है घर में भी बैठ कर के शिव ऊपर जलधारा कराएं, जल का 1 लोटा जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ये शिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाए। और वहीं अलवर के विजयनगर मैदान में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन जारी है। इसके तहत शुक्रवार को उन्होंने अनेक प्रसंग बताए। उधर कथा स्थल पर गुरुवार को श्रद्धालुओं के लिए भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजक प्रमोद विजय ने बताया कि दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाता है। इसके बाद देर शाम से रात्रि तक भजन गायक जयपुर के महेंद्र स्वामी द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। भगवान भोलेनाथ के भजनों पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु झूमते नजर आए। एक से 4 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा का वाचन किया गया और जो भक्त इस पंडाल में रहते हैं, यहीं सोते हैं और यहीं खाना पीना करते हैं, उन लोगों के लिए शाम को भजन की व्यवस्था की गई। तो और कल हम भगवान श्याम जी का 8 से 10 बजे तक भजन का कार्यक्रम रहेगा।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप KS बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। अब अपने बालों और कोमल त्वचा को और भी खूबसूरत बनाएंगे ऑर्गेनिक हर्ब्स के नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। प्राकृतिक गुणों से भरपूर ऑर्गेनिक हर्ब के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं हर्बल फेस पैक्स, जो 100% ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। लॉन्ग लास्टिंग हर्बल हेयर कलर्स जो आपको मिलेंगे नेचुरल ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट कीजिए फॉर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक हर्ब्स, काला कुआं, अलवर, 301001। कॉन्टैक्ट नंबर 7014344361। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को निर्धारित आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं पात्र होते हुए भी इस योजना से वंचित किसान डाकघर में रजिस्ट्रेशन करवाकर इसका लाभ ले सकते हैं। प्रवर अधीक्षक जब्बार ने बताया कि अनेक पात्र लाभार्थी किसानों के अकाउंट नहीं होने या अकाउंट नंबर से आधार लिंक नहीं होने के चलते इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे काश्तकार किसी भी डाकघर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि डाक विभाग द्वारा महंगाई राहत शिविरों में भी काउंटर लगाकर पंजीयन किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम स्टार्ट की थी किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि के तहत उनको 2000 रुपये हर 6 महीने में मिलता है। तो उसमें क्या है कि जो भी लाभार्थी किसान है जिनका किसी कारणवश उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनका अकाउंट नहीं है या उनका अकाउंट के आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसे खातों में ये सम्मान निधि नहीं जा पा रही है। तो इसके लिए
भारतीय डाक ने एक अभियान चला रखा है, जो महंगाई राहत कैंप में भी हमारी एक स्टॉल होती है, वहाँ पे भी लोग जो जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके अलावा जगह जगह पे कैंपों का भी आयोजन किया जा रहा है। और कैंप्स के अलावा भी किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में ऐसे किसान जो इस सम्मान निधि के पात्र हैं और उनको उनके अकाउंट ना होने या फिर आधार कार्ड में लिंक ना होने की वजह से वो इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे किसान नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि उनको ये पैसा उनके खाते में आ सके और उनको इस योजना का लाभ मिल सके। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शुक्रवार को अग्रसेन सर्किल के समीप स्थित फल सब्जी मंडी पर 150 से अधिक कपड़े के थैले वितरित किए गए। साथ ही सब्जी लेकर आ रहे लोगों को पॉलिथीन के नुकसान के बारे में बताया गया। भाटिया ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से अब तक करीब 20,000 थैले वितरित किए जा चुके हैं। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गत 1 वर्ष से नियमित रूप से पर्यावरण बचाने के लिए, पॉलिथीन हटाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए कपड़े के थैले बांटे जाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि अलवर शहर में तुरंत प्रभाव से पॉलिथीन का रुकाव हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग हर रोज सब्जी मंडी के गेट पे जाते हैं और हमारे साथ में और साथी भी रहते हैं, और हम जाके लोगों को समझाइश करते हैं कि पॉलिथीन से क्या क्या नुकसान है। हम उनको समझाते हैं पॉलिथीन से जब नालियाँ रुक जाती हैं, कचरा फैलता है, पर्यावरण दूषित होता है, गायें मरती हैं। एक पॉलिथीन की 10 साल तक रहती है, उसके लिए समझाते हैं। उनसे पॉलिथीन लेके और हम कपड़े के थैले देते हैं। अब तक हमने 20,000 थैले बांटे हैं। आज भी हम इस वक्त 155 थैले बांट चुके हैं, और हम उन लोगों हर लोगों को समझाइश करते हैं अपने घरों में थैले रखो और सब्जी वगैरह को भी सामान है थैले में लेके आओ। ये संभव है, हम कर भी रहे हैं, बांटते भी रहेंगे। हमको प्रशासन को सहयोग चाहिए। प्रशासन सहयोग करता है, थोड़ी सख्ती करता है तो दुकानदार बंद कर देंगे। प्रताप ऑडिटोरियम में 24 सितंबर को द्वितीय प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला सैनी सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान समिति की ओर से होगा। संयोजक मास्टर लक्ष्मण सिंह सैनी ने बताया कि इसमें मेधावी विद्यार्थियों, पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रमुख प्रतियोगी परीक्षा के चयनितों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सैनी समाज से जुड़े सामाजिक संस्थानों के पदाधिकारियों का भी सम्मान होगा। अलवर जिला सैनी समाज सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान समिति द्वारा गत वर्ष प्रथम प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस बार द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन अलवर शहर की जितनी भी सामाजिक और शैक्षिक संस्थाएं हैं, सब मिलकर के संयुक्त रूप से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है। इस समारोह का आयोजन गत वर्ष की तरह प्रताप ऑडिटोरियम में 24 सितंबर 2023 रविवार को आयोजन करना है। इसमें प्रदेश स्तरीय यह सम्मान समारोह है। सभी जिलों से 10वीं और 12वीं के 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बोर्ड की परीक्षा में 2023 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं, महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक वाले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो कि पदक विजेता हैं। इसके अलावा नीट, जी, रीट, AIEEE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण चयनित छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा 2023 में राजकीय सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों तथा वर्तमान में पद स्थापित प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, CA इत्यादि का भी सम्मान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त समाज की जो संस्थाएं हैं ब्लॉक स्तर पर, उन सभी के प्रधानों का भी स्वागत और सम्मान किया जाएगा तथा राष्ट्रीय लेवल के जो राजनीतिक दल हैं उनमें सैनी समाज के जो पदाधिकारी हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा तथा वर्तमान में जनप्रतिनिधियों, सरपंच, प्रधान, नगर पालिका
के अध्यक्ष इन सभी का सम्मान किया जाएगा। भिवाड़ी के ग्राम सांथलका में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मूल रूप से कठूमर क्षेत्र का निवासी दीपक कुमार शर्मा यहाँ कमरा किराए पर लेकर रहता था और एक कंपनी में कार्यरत था। वहीं उसकी पत्नी भी क्षेत्र की फैक्ट्री में काम करती थी। सूचना मिलते ही भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा राजस्थान में संगठन को मजबूत किया जाएगा। महिला प्रदेश अध्यक्ष कल्पना शर्मा के अनुसार प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर आरती बहुगुणा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के सशक्तिकरण सहित सामाजिक सुरक्षा के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के साथ कोई अपराध आदि होने पर संगठन उनका साथ देगा। मुझे अभी फिलहाल ही संगठन में प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। संगठन ने जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी हैं उसके हिसाब से हमारे समाज को और मजबूत करना, संगठन के प्रति हमें लगन और निष्ठा के साथ कार्य करना है। हमें महिलाओं को आगे से और प्रेरित कर उन्हें बाहर निकलने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रेरित करना है। उसके लिए हम लोग महिलाओं से मिल भी रहे हैं। अपने प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी बनाने के लिए हम लोग बहुत मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास के अंतर्गत हमने श्रीमती आरती जी बहुगुणा, इनको हमारी राष्ट्रीय सेना परशुराम सेना का जिला प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, जो मुझे आशा है कि ये भी हमारे संगठन को बहुत ही अच्छी तरीके से और मजबूती से मजबूत होने का लगन से कार्य करेंगी। महिलाएं पहले खुद जागरूक होंगी, उसके बाद अपने लिए आवाज़ उठा पाएंगी। इसलिए मेरा मानना तो यह है कि महिलाएं खुद के लिए अपने आप से निर्भर हों, जागरूक बने और वो अपने लिए आवाज़ उठाना खुद सीखें। उसके साथ साथ हमें हमारे संगठन के प्रति जो भी जिम्मेदारी बनेगी या हम उसके लिए मदद कर सकेंगे, हम लोग उनकी सहायता अवश्य करेंगे। वहीं इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष आरती बहुगुणा ने बताया कि महिलाओं के हित में कार्य करने के अलावा संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पद मेरे को दिया गया है, जो जिम्मेदारी मेरे को दी है मैं उसको पूरा निभाने की कोशिश करूंगी। इसलिए भी निभाना जरूरी है कि हमें महिलाओं को बहुत जोड़ना है और समाज के लिए भी काम करना है। अपना समाज बहुत पीछे रह चुका है और आगे आने को लेडीजें आती बहुत कम है। मैं ये चाहती हूँ कि सारी लेडीजें समाज की आएँ और हमारे साथ जुड़े और कंधे से कंधे मिला के हमें इस समाज को आगे बढ़ाना है। कहीं भी अगर कोई समस्या है, किसी लड़की पे अत्याचार हो रहा है तो किसी पे तो समाज काम आएगा और हम समाज उसके साथ जरूर देंगे। जहाँ पे उनको हमारी सहायता होगी हम सहायता जरूर करेंगे। भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आरएसएस के खिलाफ अमर्यादित बयानबाजी के आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ नेता इंद्रपाल सिंह के अनुसार उन्हें आरएसएस के कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आरएसएस के स्वयंसेवक देश की सेवा में जीवन गुजार देते हैं, साथ ही हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम करते हैं। ऐसे स्वयंसेवकों के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं गोविंद सिंह डोटासरा को कम शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ। डोटासरा जी, आप प्रदेश के इतने बड़े पद पर बैठ के आपको गरिमा, शब्दों की गरिमा के बारे में ही मालूम नहीं है, तो आप इस प्रदेश अध्यक्ष पद से आपको इस्तीफा देना चाहिए। और इस तरह की घिनौनी टिप्पणी करने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। 4 दिन बाद जब आपकी सरकार जाएगी, उसके बाद आप सोचो आपके सिस्टम जो बोलने की भाषा है, बिल में आरएसएस घुसेगी या तुम घुसोगे इस चीज़ के लिए, तो आपको चुनाव होने के बाद में आपको पता चलेगा। जिस तरीके से आरएसएस के लोगों के बारे में जो तुमने गलत टिप्पणियां की हैं, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा के इस देश के हिंदुत्व को बचाने के लिए जो काम किया है, अगर डोटासरा जी अरे आरएसएस नहीं होती तो आप भी कहीं किसी जाके किसी मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते। आपको शायद मालूम नहीं है कि आरएसएस हमारा जीवन में अपने क्या क्या सिस्टम पूरा जीवन समर्पित करके समाज के लिए क्या क्या काम कर रही है। डोटासरा जी, आपको कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए। आरएसएस के जो बचपन से घर छोड़कर पूरे जीवन भर शादी करते हैं, सन्यासी जीवन जीते हैं, उन लोगों के लिए आपने इतनी घिनौनी और छोटी हरकत करके बात करी है, उसके लिए मैं घोर निंदा करता हूं। उधर भाजपा नेता इंद्रपाल सिंह ने बिहार पुलिस द्वारा पार्टी पदाधिकारी विजय सिंह की पीट कर हत्या के आरोप लगाते हुए इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों को सरकार पुलिस के द्वारा टारगेट करवा रही है। ऐसे में घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इन लोगों के लिए मैं घोर निंदा करता हूं। जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती है और कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करते हैं, तो इस तरह का कोई भी इस तरह का घिनौनी हत्या का कोई सिस्टम नहीं किया जाता है। जो लोग आज बिहार में
लालू और इनकी पार्टी के जो लोग हैं हमारे कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा बर्ताव किया है और इसमें एक हमारे कार्यकर्ता की जान भी गई है, उसके लिए मैं इनकी विशेष निंदा करता हूं और इस तरह से नहीं करना चाहिए। पार्टी तो आती जाने का सिस्टम रहता है। कल को मान लो बीजेपी की सरकार हमारे बिहार में भी बनेगी, सारी जगह होगा, तो उस समय फिर इनके साथ भी क्या हालत हरकत होगी, तो ये तो इनको भी पता रहना चाहिए और इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए। कल को मान लो ये हमारे साथ इस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, पुलिस को अपना आगे मुखौटा बनाकर इन लोगों हमारे नृशंस हत्या की जा रही है हमारे कार्यकर्ताओं की, तो इन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि कल को हमारे साथ भी इस तरह का कोई बर्ताव हो सकता है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से पार्टी की जीत का सफर जारी है। युवा नेता इंजीनियर साजिद दिलावर खान के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा का देश की राजनीति पर व्यापक असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में ऐतिहासिक सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली है। खान के अनुसार अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को बढ़त नजर आ रही है। साथ ही गहलोत सरकार की योजनाओं के बल पर कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। ये जो पार्टी में बदलाव है, जो कांग्रेस पार्टी जो मजबूताई के साथ उठी है, हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, कहीं ना कहीं इसके पीछे भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ही अहम रोल है। राहुल गांधी जी लोगों के बीच में गए हैं, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए हैं, वहाँ उन्होंने लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याएं सुनी है, लोगों की समस्याएं को जाना है, उन समस्याओं को जान के उनके क्या उपाय हो सकते हैं, सरकार कैसे उन्हें फ़ायदा दे सकती है, उन सब पे काम हुआ है। और उन पे काम होने के बाद काफ़ी ऐसी स्कीमें हैं जो लागू की है, राजस्थान में लागू की है, कर्नाटक में लागू की है। एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो जनता का और राहुल जी का, वो काफ़ी हद तक बहुत ही सफल हुआ है। राहुल गांधी जब भी हरियाणा के खेत में पहुंचे सोनीपत जिले में, तो राहुल गांधी नीचे तक जा रहे हैं। अब वो लगता है धरातल की उनको अब सीधी जानकारी वो ले रहे हैं। बिल्कुल, राहुल जी धरातल की राजनीति कर रहे हैं, वो लोगों से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। आप वहाँ पे सोनीपत में देखो, वो पौध लगवा रहे हैं वहाँ पे चावल की, वो क्या बोलते ट्रांसपोर्ट में वो गए हैं, गाड़ी में बैठ के वो चंडीगढ़ तक गए हैं, दिल्ली में गए हैं, वो हर जगह क्या हर तरीके से लोगों से वो जाके उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को जान रहे हैं ताकि आगे जाके उनका समाधान कर सके। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस पार्टी का, कि हमारे जो मेन लीडर हैं, मेन लीडर आगे से ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता में भी एक जोश आता है। राहुल जी ने एक ऐसा काम किया है कि जो कांग्रेस का एक नॉर्मल कार्यकर्ता है उसमें भी एक जोश जगाने का काम किया है। कुल इसका फ़ायदा मिलेगा, इसका भारत जोड़ो यात्रा से ही के बाद ही आप हिमाचल देखो, आप कर्नाटक देखो, अभी आप सुन रहे होंगे कि राजस्थान में फिर से सरकार रिपीट हो रही है, एमपी में सरकार आ रही है। कहीं ना कहीं जो 5 स्टेट में अब चुनाव है, मुझे लग रहा है 5 के 5 में कांग्रेस आने वाली है। शहर के एसएमडी स्कूल में छात्राओं और अध्यापकों को प्राथमिक उपचार के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई। यहाँ कार्यक्रम के जरिए इसे लेकर अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील रस्तोगी ने बताया कि रसोई में काम करते समय जल जाने या फिर इस तरह की स्थितियों में क्या सावधानी बरती जाए। प्रिंसिपल सीमा शर्मा ने बताया कि स्कूल में बोर्ड लगाकर भी छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। पानी डालो, अरे पानी डालो भाई, सादा पानी डालो। अवेयर करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, पानी डालो जली त्वचा पर जब तक जलन शांत ना हो जाए। आग और पानी का संगम, मंत्र याद रखना, यह है हरदम। जब जलन शांत हो जाए तब ढकोला साफ रुमाल से। आज हमारे विद्यालय में डॉक्टर सुनील रस्तोगी जी आए। उन्होंने जो बच्चे जल जाए, कोई भी व्यक्ति जल जाए, उससे जो प्राथमिक उपचार जो होना चाहिए उसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी दी थी। और उसके संबंधित उन्होंने एक बोर्ड दिया है जिसमें कविता के रूप में उसका उपचार लिखा हुआ है। बच्चे आते जाते उसको देख सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी और रुचिकर जानकारी थी ये, और हम सारे विद्यालय परिवार उनका आभार व्यक्त करते हैं। इन दिनों मौसम सुहाना होने के कारण सिलीसेड झील पर पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन करीब 3 महीनों से नाव से भ्रमण पर रोक होने की वजह से उन्हें मायूसी हाथ लग रही है। यहाँ आने वाले सैलानी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। बताया जाता है कि टेंडर नहीं होने की वजह से नावें नहीं चल पा रही। माइस लोग आधे से इसके लिए आते हैं घूमने बोटिंग के लिए ही, लेकिन इसको जब पढ़ते हैं तो आधे से माइस होकर चले जाते हैं। इससे कम नहीं तो 10,000 का नुकसान हो रहा है।
मतलब टेंडर छूटना चाहिए। टेंडर नहीं हो रहा है इसका। टेंडर कितने महीने से बंद है? ये 3 महीने से बंद है, कम से कम 2.5 महीना 3 महीना से बंद हो गया। जा रहे हैं घना से तो बेचारे पूछते हैं और जिनको पता लगता है पर्ची कट जाती है तो माँ क्या करते हैं, ऊपर छोड़ जाते हैं। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्र ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मालाखेड़ा में मुख्य सड़क मार्ग को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते दुर्दशा का शिकार हैं। यहाँ बारिश का पानी जमा रहने से दुपहिया वाहन नहीं निकल पा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी गाड़ियां फंस जाती हैं। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही है। यहाँ हरिजनबाज जगपुरी को जोड़ने वाले रास्ते पर अतिक्रमण के कारण पानी निकास की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ग्रेवल रोड या इंटरलॉकिंग सड़क की जरूरत बनी हुई है। मालिकाना हक और संपत्ति विवाद को लेकर उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने जनवासा पैलेस पर यथास्थिति के आदेश दे रखे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी की उदासीनता के चलते जनवासा पैलेस की सुरक्षा दीवार को तोड़कर लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही अतिक्रमण हो रहा है। अलवर उपखंड क्षेत्र के अधीन आने वाले इस राजकीय संपत्ति पर निर्णय होने पर तक प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। इसके बावजूद दीवार तोड़कर रास्ता बनाने वाले लोग अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। मालाखेड़ा सहित अलवर जिले में बाजरे की फसल में सफेद लट का प्रकोप सामने आ रहा है। गौरतलब है कि सफेद लट पौधे की जड़ एवं पत्तियों को नष्ट कर देती है। कृषि अधिकारी जितेंद्र सिंह फौजदार ने बताया कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में किसान बारिश से पहले दवाई का प्रयोग कर लें। ऐसे में वर्षा होने पर कीटनाशी घुलकर जड़ तक पहुंचेंगे और सफेद लट पर नियंत्रण हो सकेगा। फिर भी किसान भाई, जैसे अभी जो बाजरे में फड़का लगता है उसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए किसान भाई अपने नियमित खेत का भ्रमण करें। और ये निम्फ स्टेज में क्या है कि जो खेतों की मेड़ों पे निम्फ निकलते हैं, तो प्रारंभिक स्टेज में वहाँ पे ये है कि जो मेड़ों की साफ़ सफाई रखें। अगर इस तरह से कहीं दिखता है तो लाइट ट्रैप वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई अगर ज़्यादा स्टेज में आकर फड़का का प्रकोप दिखाई देता है तो उसके लिए क्यूनोल फॉस
1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से या फिर क्यूनोलफॉस 25% EC 1 लीटर 1 हेक्टेयर में छिड़काव करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। श्रावण मास की शिवरात्रि पर शनिवार को शिव भक्त हरिद्वार और गंगोत्री से लाया गया गंगा जल अर्पित करेंगे। वहीं अलवर करौली मेगा हाईवे पर कावड़ियों का तांता नजर आता है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर कावड़ शिविर लगाए गए हैं। 15 जुलाई को भगवान शिव के मंदिरों में गंगा जल से अभिषेक किया जाएगा। साथ ही हवन यज्ञ और भंडारे होंगे। उधर मेगा हाईवे पर अलवर से लेकर सुमेल तक एक हफ्ते से चल रहे शिविरों में बड़ी संख्या में कावड़िए पहुंच रहे हैं। कल साड़ा मोड़ पर तो कई वर्षों से कैंप लगाने का सिलसिला जारी है। मौके पर मौजूद कजोड़मल चौधरी, राजाराम चौधरी, जगदीश और धर्मेंद्र चौधरी सहित अनेक भक्त कावड़ियों की सेवा में लगे हुए हैं। पार्वती के संग 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 कावड़िया ले रे रंग 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 बेटे के महादेव जी की असीम कृपा से इन्होंने कर रखा है। सारी बस्ती का सहयोग है। हो जाएंगे कल, शायद 9 दिन हो जाएंगे। जैसा बन रहा है, रात को रुकने का, पानी का, नहाने का, खाने का सारी व्यवस्था है। भगवान भोले की कृपा से सारी व्यवस्था 101% सही हो रही है। और वहीं शिव भक्त कावड़ियों के आगमन की दृष्टि से मालाखेड़ा थाना पुलिस की टीम 24 घंटे गश्त पर रहती है। अलवर करौली मेगा हाईवे, नटनी का बारा और लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे पर पुलिसकर्मी कावड़ियों से उनके हालचाल भी जान रहे हैं। साथ ही शिविरों में जाकर भी निरीक्षण कर रहे हैं। मालाखेड़ा थाने के ASI जगदीश प्रसाद ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। दूसरी ओर विद्युत कटौती के चलते परेशानी न हो, इसके लिए ग्राम पंचायत लीली की ओर से लगाए गए कांवड़ शिविर में जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है। गश्त है हमारी और जगह वो लगा रखे हैं पुलिस के बैरिकेड्स में, लेकिन कोई आवा दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। पूर्ण सुरक्षा है और पुलिस भी सुबह से शाम तक गश्त में रहती है। मुझे हमने हरिद्वार से कावड़ उठाई थी और 3 तारीख को उठाई है। यूपी में 1 नंबर व्यवस्था रही थी। बाकी हमारे यहाँ तो व्यवस्था ऐसी थी, कोई प्रशासन की वो नहीं थी। खुद कावड़े अपनी जिम्मेदारी से आए यहाँ तक। राजस्थान में कोई व्यवस्था नहीं थी प्रशासन की, बाकी खुद की जिम्मेदारी से आया। हरिद्वार गंगोत्री से कावड़ लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मालाखेड़ा थाना पुलिस 24 घंटे गश्त कर रही है कि कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटे और सभी कावड़िए अपने स्थान पर सुरक्षित पहुँचे। वहीं कावड़ शिविरों में विद्युत नहीं आने पर वहाँ जनरेटर की भी व्यवस्था कर रखी है, जहाँ शिव भक्त को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है और शिव भक्तों की सेवा में सेवादार लगे हुए हैं। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा के जच्चा बच्चा वार्ड में सभी बेड भरे हुए हैं। यहाँ मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के अलावा लक्ष्मणगढ़, राजगढ़, रैणी और मौजपुर क्षेत्र से भी महिलाएं प्रसव के लिए आ रही हैं। इसके बाद भी सुविधाओं की कमी है। वार्ड में लाइट गुल हो जाने पर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार इन व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। और अब बात अकबरपुर की, जहां ग्राम पंचायत भवन पर शुक्रवार को LED बल्ब लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। यहां सिस्का कंपनी द्वारा 15 रुपए में LED बल्ब 3 साल की गारंटी के साथ वितरित किए गए। बिजली के एक बिल पर 6 LED बल्ब का वितरण हुआ। यहां मौजूद प्रतिनिधि सुखदेव सिंह ने बताया कि ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कदम उठाया गया है। इसका इंस्टा मार्केटिंग सर्विस के द्वारा बल्ब वितरण का काम किया जा रहा है और हमारे उद्देश्य ये है कि जो ये कांच के बल्ब है उनको हटाकर उनकी जगह नए LED बल्ब लगाना है, जिनकी 3 साल की गारंटी है और उनका 15 रुपये है जो उसके वितरण शुल्क हम ले रहे हैं उससे। तो एक बिल पर कितने? एक बिल पर हम मैक्सिमम 5 बल्ब देते हैं और कम से कम अगर कोई लेना चाहता है तो वो 2 भी ले सकता है, 3 मैक्सिमम 5 बल्ब देते हैं सर। हाँ, इसमें सर NGO का, बड़ी कंपनी का रोल रहता है। उनका यही मकसद रहता है कि कार्बन उत्सर्जन रोकना है। जो कांच के बल्ब हो रहा है उससे प्रदूषण फैल रहा है, बीमारियाँ हो रही है, तो ये उनका यही मकसद रहता है कि पर्यावरण स्वच्छ कैसे रखा जाए। श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना के लिए अनेक आयोजन हो रहे हैं। वहीं बम भोले के जयकारों के बीच हरिद्वार से कावड़ लाते शिव भक्तों के लिए जगह जगह विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। अलवर जयपुर हाईवे पर अकबरपुर मित्र मंडल द्वारा शिविर लगाया गया है। वहीं हरिद्वार से अब कावड़िए अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु बनवारी लाल का कहना है कि अकबरपुर कस्बे के मित्र मंडल द्वारा हर वर्ष कैंप लगाया जाता है। हमारे मित्र मंडली एक साथ कर रही है सब। अच्छा, कौन सी जगह लगाया है अपना शिविर? हमने अलापुर मोड़ पे लगाया था, LG शोरूम के सामने लगाया।
हर साल की भांति इस साल भी लगाए। तो अपने आ रहे हैं कावड़िया, अब इतनी कावड़िया आए, आप देख ही रहे हो जैसे कावड़िया। मैं 9 साल पहले लेके आया, तब मेरे पैरों में प्रॉब्लम हो गई, पैरों की पूरी खाल उठ गई, घिस गए, गड्ढे पड़ गए बड़े बड़े। फिर मैं अब जाके हिम्मत करके आया, तो अब मैं वहीं से नंगे पैर आ रहा हूँ। हरिद्वार से नहीं, वहाँ बुद्धा गार्डन छोड़ा था, दिल्ली बुद्धा गार्डन, वहाँ से नंगे पैर आ रहा हूँ, वहीं पे चप्पल छोड़ दी। और अब बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक भी छाला कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही सलामत आके पहुँच गया। कोई एक भी टैबलेट या पट्टी दवाई कुछ नहीं लेनी पड़ी, भोले की बस भोले की कृपा रही है। पूर्व भाजपा विधायक जयराम जाटव ने साहोड़ी गांव में लोगों की समस्याएं जानी। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं का कहना था कि साहोड़ी में पानी की समस्या है और बिजली की कटौती भी अधिक चल रही है। वहीं पूर्व विधायक जाटव ने बताया कि इस ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्य सुस्त बना हुआ है। पानी की समस्या और लेट की दोनों चीजों की समस्या सही। कितना दिन से समस्या? घना ही 2-3 साल हो गए हमको तो परेशान हो गए, लेटर पे लाते लाते हम तो बहुत परेशान हैं। कहाँ से लेके आते पानी? कहाँ से लेके आते? पानी घनी दूर से लेकर आता है। अभी वो पाइपलाइन वगैरह गाड़ी थी ना जल जीवन मिशन की, उससे फायदा हुआ है नहीं हुआ? अभी कोई फायदा नहीं है नहीं मिला पाया। नहीं, हमको कोई फायदा नहीं मिला। ये शिकायत आपने विधायक साहब को बताइए, पूर्व विधायक साहब जयराम जाटव जी को बताइए ना आपने बताइए। ग्राम पंचायत साहोड़ी के इस चौपाल के बीच में, गांव के बीच में एक जन समस्या के संबंध में भी चर्चा की ग्रामीणों से। यह लगातार पानी की व्यवस्था, पानी नहीं आ रहा है। यहाँ जो जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन डाली थी वो डली नहीं, और पानी गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता है। यह बिजली की समस्या ग्रामीणों का है, बिजली आती नहीं है, अभी बिजली नहीं आ रही। और इतना समय नाजुक गर्मी है, इस गर्मी के टाइम में अगर बिजली नहीं आएगी, किसान का जो मजदूर का जो लोग हैं अपने सुबह दही पिलोते हैं ना उसको छाछ के लिए, वो भी नहीं चल पाती। इसलिए पंखा नहीं चल पा रहे, कूलर नहीं चल पा रहे, बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब है और पानी इनको पीने को नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन का जो इनका जो योजना का जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए मेहरबानी करके जलदाय विभाग से निवेदन है, सरकार तो यहाँ का मंत्री तो सो गया जयपुर जा करके, वो तो काठूवास में जाएगा, सोएगा 2-3 साल के बाद। उमरैन पंचायत समिति सभागार में जल जीवन मिशन योजना के तहत क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन बीडीओ वीरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा किया गया। साथ ही मोहम्मद जमील, बहानू, प्रताप सिंह और हर्ष द्वारा जल जीवन मिशन के उद्देश्य एवं जल गुणवत्ता की जानकारी दी गई। जल जीवन मिशन की क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण हुआ है। इसमें ग्राम के इसे आयोजित किया है जेपीएस फाउंडेशन लखनऊ द्वारा किया गया है और पीएचडी डिपार्टमेंट भी इसके साथ है। इसमें क्या है कि प्रधान, सरपंच जी, बीडब्ल्यूएससी के मेंबर, वार्ड पंच, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, इन लोगों को इनवाइट किया गया। उनको जल गुणवत्ता निगरानी, जल क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन, इन सब के बारे में बताया गया है और कैसे अपनी मतलब आगे आने वाले आगामी समय में जो टंकी बनाई जाएगी उनको कैसे संचालित करेंगे, उसका कर वसूली, इन सब के बारे में। भाजपा ओबीसी जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों का दौरा कर केंद्र की लाभकारी योजनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने ग्राम चौमा, तिलवाड़ा, खानपुर खेड़ा, नसवारी और महबूब खेड़ा आदि में जनसंपर्क किया। साथ ही राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के हक में मतदान करने की बात कही। उनका ग्रामीणों ने साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर चंद्र बोस, बबली, राजेश, सतपाल, पुष्पेंद्र और जयपाल आदि मौजूद रहे। थानागाजी के निकटवर्ती ग्राम पंचायत गुआड़ा भोपाला स्थित महात्मा गांधी विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया। एलपीएस विकास संस्थान द्वारा प्राचार्य सुरेश कुमार लाखीवाल की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम किया गया। पर्यावरणविद राम भरोसे मीणा ने ग्रामीण क्षेत्रों में वनों के विकास पर जोर दिया, जिससे आगामी पीढ़ियां सुरक्षित रह सके। समाजसेवी मुकेश कुमार शर्मा ने भी अपने विचार रखे, जबकि संचालन देवराज गुर्जर ने किया। हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे शिव भक्तों के लिए कठुमर स्थित अरुवा टोल प्लाजा पर कावड़ यात्री सेवा शिविर जारी है। यह ग्राम गारू के युवाओं द्वारा सेवाएं दी जा रही है। शिविर में कावड़ियों के लिए भोजन और चिकित्सा आदि की व्यवस्था की गई है। कठुमर के मोती का नगला गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक बच्चों का जाना मुश्किल हो गया है। यहाँ मार्ग पर पानी भरा हुआ है। इसके अलावा स्कूल का भवन भी जर्जर है और वहीं टॉयलेट और बिजली का भी अभाव बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीण अपने बच्चों का प्रवेश करवाने से
हिचक रहे हैं। उधर सीबीओ उमेश जैन का कहना है कि जिन स्कूलों में 30 से कम नामांकन है उन्हें सरकार बंद करने पर विचार कर रही है। खैरतल कस्बे की महावर धर्मशाला में जय शिव ग्रेनाइट एवं टाइल्स की तरफ से जॉनसन कंपनी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कंपनी के अधिकारियों ने टाइल लगाने की जानकारी दी, साथ ही इसके तकनीकी पहलुओं के बारे में बताया गया है। इस दौरान कृष्ण गुप्ता और जितेंद्र गुप्ता सहित टिंकू सिंह चौहान, उमाशंकर गुप्ता, मनोज डाटा और कैलाश खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। खैरतल में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों में झगड़ा हो गया। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें लालचंद, भूप सिंह, जगदीश और सुरेंद्र शामिल हैं। चारों को न्यायालय में पेश किया गया है। खैरतल में सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी हो गए। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि भोजपुर के पास 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों घायलों को खैरतल सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया। यहां से कल्लू, चरण सिंह, असलम और नीलेश को अलवर रेफर कर दिया गया। खेरली के ग्राम डोरोली में सड़क किनारे गड्ढे में भैंस गिरने के बाद 2 परिवारों में विवाद हो गया। इसके चलते 5 लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार के मुखिया गोवर्धन सैनी ने बताया कि उसकी पत्नी और बेटी भैंस लेकर जा रहे थे। रास्ते में एक घर के बाहर बने गड्ढे में उनकी भैंस गिर गई। इसी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। घायलों को खेरली के रेफरल अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है। लाली भैंस निकाल रही थी घर से, बांधने ले जा रही थी बाहर, बगल में गड्ढा है, बम साहब भैंस जा रही। अब साहब उसको हम निकालने गए, तो सब निकाल रहे थे साहब। अब ये निकाल के भैंस उसके बाद साहब भरे थे, लेकिन फिर ये बांधे तो भैया बेटी। किस किस को चोट आई है? ये तो मेरे को आई है, ये मेरी भाभी को आई है, ये मेरी लाली को आई है, ये अपने घर देश के घोटू चोट आई है, और ये लड़का है अपने गोरे ने उसका आई है। तो माता हूँ खेरली थाना क्षेत्र के ग्राम खेरली रेल में शुक्रवार सुबह मुख्य सड़क पर एक युवक का शव मिला है। उसका सिर पत्थर से कुचला हुआ था। मामले की सूचना मिलने पर खेरली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की उम्र करीब 28 साल थी। पुलिस ने बताया कि मृतक जयसिंह जाटव खेरली रेल के कासगंज मोहल्ले का निवासी था। सूचना मिलने पर कठुमर सीओ अशोक चौहान सहित थानाधिकारी महावीर प्रसाद मौके पर पहुंचे। अंदेशा है कि युवक की पत्थर से हत्या की गई है। मामला लेन देन को लेकर आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। उधर पुलिस ने 4 संदिग्धों से इस बारे में पूछताछ की है। नौगावा एवं बीजवा में कावड़ियों को शुक्रवार को प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान हिंदूवादी नेता निर्मल सूरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सूरा के अनुसार भगवान शिव की आराधना का श्रावण मास में विशेष महत्व है। वहीं कावड़ियों की व्यवस्था को लेकर पर्याप्त प्रबंध आवश्यक है। इस मौके पर राजन, विक्की, मुकेश, सोनू और गोविंदा सहित अन्य भक्त भी मौजूद रहे। इसके अलावा बांदोली गांव के कावड़ियों का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। सबसे पहले हम नौगावा पहुंचे और नौगावा के बाद अब बीजवा में हैं और यहाँ केला प्रसाद देकर अपने पुण्य का एक अर्जन किया है। और हमारे देश में कांवड़िए हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। संपूर्ण भारत में आज हरिद्वार से गंगा जल लेकर के कांवड़िए अपने अपने स्थान की ओर रवाना हो रहे हैं। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 15 तारीख को सभी कांवड़िए अपने शिवालय में कांवड़ को उतारेंगे और ज़बरदस्त पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भंडारे किए जा रहे हैं। हर जगह लोगों के निमंत्रण आ रहे हैं, लेकिन हम कुछ ही स्थानों पर पहुंच पाएंगे और इन कांवड़ियों का आशीर्वाद ले पाएंगे। ये सनातन धर्म की भूमि है, हिंदू धर्म की भूमि है। हमारा भारत देश श्री रामचंद्र का देश है, श्री कृष्ण भगवान का देश है और यहाँ पर भद्री धाम है और यह राजस्थान एक कर्म भूमि है जहाँ पर वीर योद्धा और वीर महापुरुष पैदा हुए। अग्रवाल महासभा द्वारा आर्यनगर स्कीम 1 में संचालित श्री अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय में शुक्रवार को पैथ लैब, एक्सरे और ईसीजी की शुरुआत की गई। महासभा अध्यक्ष अमित गोयल के अनुसार अग्रवाल महासभा के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया। उनका पदाधिकारियों द्वारा अभिनंदन भी किया गया। साथ ही पूर्व अध्यक्ष रमेश गुप्ता का भी स्वागत हुआ। राधेश्याम अग्रवाल ने चिकित्सालय के लिए 51,000 रुपए प्रदान किए। इस मौके पर मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। अमित गोयल ने बताया कि इस धर्मार्थ अस्पताल में अनेक चिकित्सा एवं जांच सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट में एडीएम सिटी नवीन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान सरिस्का में बंदरों को खाद्य सामग्री डालने को लेकर कार्रवाई पर जोर दिया गया। इसके अलावा श्वानों से दुर्व्यवहार करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समिति की बैठक हर 3 माह में किए जाने को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान समिति के मनोनीत उपाध्यक्ष विवेक जासीवाल, आजीवन सदस्य शैलेंद्र कपूर,
दीवान चंद सेतिया, संजीव कारगवाल, हरीश तनेजा सहित अनुपमा शर्मा और गौशाला प्रतिनिधि किशन लाल शास्त्री सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। सड़क हादसों में कावड़िया दंपति हुए गंभीर घायल और युवक की गई जान। नौगावा के समीप एवं मेरठ में सामने आई दुर्घटनाएं। वहीं मेगा हाईवे पर ट्रक की टक्कर से बालाजी जाते 2 श्रद्धालु हुए जख्मी। प्रदेश विधानसभा चुनाव में कर्नाटक पैटर्न पर सर्वे के बाद मिलेंगे कांग्रेस टिकट। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य जितेंद्र सिंह ने किया स्पष्ट। वहीं फूलबाग पैलेस में मिलने पहुंचे टिकटार्थी। आम आदमी पार्टी ने प्रमुख दलों पर जन समस्याओं की उपेक्षा के लगाए आरोप। वहीं विधानसभा चुनाव की दृष्टि से गिनाए संकल्प। और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर देश विदेश के विशेषज्ञों ने 34 सत्रों में किया चिंतन। अलवर में 3 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन। इसी के साथ आज खबरों में इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।